पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक शरणार्थी लड़का विभाजन के बाद गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। शुरुआत में उसने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर तांगा चलाने तक के कई काम किए, लेकिन ये लड़का देखते ही देखते आसूमल से आसाराम बन गया। अभी तीसरी कक्षा तक पढ़ा लिखा आसूमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम नाबालिग लड़की के रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। रेप के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। आज आसाराम नरबली हत्या जैसे कई गंभीर मामलों का आरोपी है, लेकिन एक समय था जब इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाती थीं। लाखों की तादाद में इसके अनुयायी थे, लेकिन 2013 में रेप के मामले में फंसने के बाद आसाराम के बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। आज मैं आपको बताने वाला हूं आसूमल के आसाराम बापू बनने की पूरी कहानी। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एक केस ने आसाराम को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। जून 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की थी। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसाराम के तकरीबन 400 आश्रम दुनिया भर में मौजूद थे। आसाराम के इन आश्रमों में से कुछ उसके साधकों ने उनके असली मालिकों से जोर जबरदस्ती करके या ब्लैकमेल करके हड़पे थे, जबकि कई आश्रमों का भूमि विवाद अभी तक चल रहा है। आसाराम के बहुत से आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि उनके असली मालिक अब अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी जायदाद से हाथ भी धो बैठे हैं। अब जानते हैं धर्म के धंधे में कैसे होती थी कमाई। आध्यात्मिकता और जनसेवा के नाम पर आसाराम की कुछ पत्रिकाएं उसे हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा देती थी। तकरीबन 2 दर्जन उत्पादों की बिक्री से भी उसे करोड़ों रुपए आते थे, जिसमें कई किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गोमूत्र, साबुन, शैम्पू और अगरबत्तियाँ वगैरह शामिल थी। इस साम्राज्य का नियंत्रण तकरीबन 400 ट्रस्टों के हाथों में था। एक और अहम बात यह थी कि हर साल आसाराम गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के जरिए करोड़ों रुपए जमा करता था। इस दिन लाखों लोग आते और दक्षिणा में मोटी रकम भेंट करते। इसके अलावा भी कई अनैतिक तरीके ऐसे थे जिनसे वो अपने साधकों से करोड़ों रुपए ऐंठता था। अब जानते हैं आसाराम के पतन की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि विवाद समय समय पर आसाराम का पीछा करते रहते थे, लेकिन 1980 से 2008 में अपना पतन होने तक आसाराम ने बहुत अच्छे दिन देखे। उसका पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उसके आश्रम के स्कूल के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी से बरामद हुई। आरोप लगे कि आसाराम तांत्रिक है, जिसने तांत्रिक अनुष्ठान के मकसद से इन दोनों छात्रों को मरवाया है। आरोप तो साबित नहीं हुए, पर आसाराम का पतन जरूर शुरू हो गया। उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया था। अब जानिए कैसे ढहा आसाराम का मजबूत साम्राज्य। आसाराम के पतन की सबसे अहम कड़ी अगस्त 2013 में शुरू हुई, जब यूपी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आसाराम ने जोधपुर में अपने आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया है। 20 अगस्त 2013 को लड़की का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद आसाराम पर नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच कराई जाती है, जिसमें साबित होता है कि वो सेक्स करने में सक्षम है। 7 अप्रैल 2018 को STSC विशेष अदालत में जिरह पूरी हुई और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया गया। अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस के ट्रायल के दौरान 10,000 से ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शियों पर हमले हुए। उनमें से 3 की जान भी चली गई। एक की तो जोधपुर की अदालत में छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई। लेकिन इन मामलों का सीधा साधा जुड़ाव आसाराम से नहीं था, इसलिए सबूत के अभाव में वो बरी हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी आसाराम की।
आसाराम बापू की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आसाराम के बारे में यदि आप इस देश से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, साथ ही पूरे देश को बताएं और इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आसाराम को अब जेल से रिहा कर देना चाहिए या नहीं। कमेंट करें और पूरे देश को बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे शानदार वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।